नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे बैंक कर्मचारियों की यूनियन बैंकों के विलय और अन्य दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार कह रही है देश भर के बैंक घाटे में है। किसी बैंक के हजारों करोड़ रुपए लेकर कोई कारोबारी विदेश भाग गया तो कुछ बैंक अपना मोटा कर्जा वसूल नहीं कर पाए और घाटे में आ गए। सरकारी बैंकों के संचालन में घाटा उनके अस्तित्व का दुश्मन बना हुआ है। ऐसे में कोटा का एक नागरिक सहकारी बैंक लाभ में है। आज बात इसी बैंक की, क्योंकि जब सारे बैंक टाइटैनिक बने हुए हैं तो सहकारी तरीके से चल रहा कोटा का ये बैंक ऐसा क्या कर रहा है कि वह लाभ में है। क्या यहाँ के छोटे मॉडल को बड़े स्तर पर बड़े बैंक में भी लागू किया जा सकता है? कोटा नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान की सबसे बड़ी बैंक है। कोऑपरेटिव सेक्टर में जिस तरह से आज तक सुदृढ़ स्थिति में कोटा नागरिक सहकारी बैंक है, वो कोई भी बैंक नहीं है। वैसे मैं एक बात बताऊँ कि मॉडल तो वैसे है सही, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी बैंक होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट और सबसे ज़्यादा लोनिंग देने वाली बैंक है। और इसकी 10 ब्रांचें कोटा शहर में हैं। 31 मार्च के पहले की फिगर आई है, उसमें हमारा 24 करोड़ प्रॉफिट था। उसमें हमने प्रावधान किए 8 करोड़ के, तो 8 करोड़ के प्रावधान करने के बाद 16 करोड़ प्रॉफिट है। और फिर अब जो बैलेंस शीट बनेगी उससे वो एक्चुअल पोजीशन अब मालूम पड़ेगी, लेकिन प्रॉफिट बढ़िया दे रही है। आरबीआई ने हमारे ज़रूर बैन लगा रखा है एनपीए की वजह से, नहीं तो हम लगातार 20% डिविडेंड बांटते आ रहे थे, लेकिन आरबीआई की बंदिश की वजह से अभी हम डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं। बड़े बैंकों की समस्या यह है कि वहाँ हजारों करोड़ों रुपए जो कर्ज दिए जाते हैं उनके पीछे ना कोई कारोबारी कारण होता है, ना कोई औद्योगिक कारण होता है। उनके पीछे होते हैं राजनीतिक कारण। यह राजनीतिक कारण है जो उन्हें लोन दिलाता है, यानी किसी बड़े मंत्री का फोन गया और हो गया लोन पास। जबकि नियम यह है कि बैंक द्वारा दिए जाने वाले हर कर्ज के पीछे कोई ना कोई संपत्ति रखनी चाहिए। कोटा के सहकारी बैंक ने इस नियम को सख्ती से माना और राजनीतिक आधार पर लोन की खैरात नहीं बांटी। नतीजा आपके सामने है। बैंक का पैसा तो इसलिए नहीं डूब सकता कि बैंक का जो भी पैसा दिया जाता है वो जमानत पे दिया जाता है। वो मकान हो या कोई वस्तु हो, तो बिना उसके लोन नहीं दिया जाता। कोई हम वैसा नहीं कि बिना किसी चीज़ के हम पैसा देते हैं, तो हमारा पैसा तो सिक्योर्ड है। और ये मेरे ख्याल से राजस्थान में हमारी पहली बैंक है जो बिल्कुल सिक्योर्ड लोन देती है, और कोई बैंक दे नहीं दे, पर हमारी बैंक तो कम से कम सिक्योर्ड है और एक पैसा भी मतलब डूबने के कोई। कोरोना काल में जब पूरा बाजार ढह गया, अर्थव्यवस्था त्राहिमाम करने लगी, बैंकों की हालत बद से बदतर हो गई। ऐसे में एक करारा झटका कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को भी लगा। चुनौती बहुत बड़ी थी, बाजार बड़ी मुश्किल से हिलडुल रहा था। कोरोना फिर सिर पर खड़ा होकर नाच रहा था। बार बार लॉकडाउन का डर था, लेकिन बैंक के कुशल प्रबंधन ने इस खतरे से निकलने का रास्ता तलाशा और लॉकडाउन में नुकसान उठाने के बाद अब वापस बैंक को लाभ में लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान के सहकारी बैंकों में लाभ में चलने के कारण इसकी एक अलग पहचान है। और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद घाटे से मुनाफे में आने के लिए नागरिक सहकारी बैंक ने कसाई बनकर काम किया हो। उन्होंने मानवीय रुख भी रखा और जिन कर्जदाताओं की कोरोना की वजह से मौत हो गई, उनके कर्जों को रिसेट करके मानवीय आधार पर उनकी किस्तों का निर्धारण किया। वैसे इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से भी उन्हें मदद मिली। बहुत सारे अभी हमने ओटीएस योजना निकाली। ओटीएस योजना में इससे हमने गवर्नमेंट से कि भाई जिसके कोई परिवार का जिसने लोन ले रखा है, स्वर्गवास हो गया है, तो जब से वो स्वर्गवास हुआ उस टाइम से उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये हमने ओटीएस योजना में निकाली है और ओटीएस योजना में बहुत सारा लाभ ले भी रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, क्योंकि कोरोना महामारी में हमने भी देखी स्थिति, बहुत सारे जो अच्छे परिवार हैं उनकी स्थिति भी डगमगा गई, क्योंकि व्यापार ख़त्म हो गए, व्यापार नहीं कर पाए, घर से निकल नहीं पाए। तो जब घर से नहीं निकलेगा आदमी, कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ काम करेगा नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो आदमी जब सड़क पे आएगा, काम करेगा, तभी पैसा आता है। लेकिन स्थिति कोरोना में बहुत ख़राब कर दी और हमारे लोकसभा अध्यक्ष भाई ओम जी बिरला ने इसके लिए प्रयास किया और उन्होंने ओटीएस योजना के लिए रजिस्ट्रार साहब को फ़ोन किया। रजिस्ट्रार साहब ने दूसरे रोज़ ही स्वीकृति दे दी और ये पूरे राजस्थान में इसका बेनिफिट पूरे बैंकों को मिला है।
बैंक हमारे बाजार की धुरी है। वे व्यवसाय और कारोबार को गति देते हैं। उनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। वैसे सरकारी जिस तरह के जतन करती है, तरह तरह के शुल्क बढ़ाकर आम आदमी पर उनका बोझ डालकर बैंकों को कुछ मुनाफा देने की कोशिश की जाती है, वह तर्कसंगत तरीके नहीं है। तर्कसंगत तरीकों के लिए कोटा जैसे अथवा अन्य किसी बैंक के ऐसे सफल मॉडल को ही अध्ययन कर एक बड़ी रूपरेखा बनानी चाहिए। हो सकता है देश के मरते हुए बैंकों को ऐसे ही प्रयासों से संजीवनी मिल सके। तो जुड़े रहिए जननायक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट तो बनता ही है। जय हिंद।